द्वारा ट्रेड सेंटर सिग्ना गांव आगरा में आयोजित मीट एट आगरा फेयर का 2000 करोड़ के व्यापार के साथ दिनांक 29 अक्टूबर को सफल समापन किया गया। समापन अवसर पर मीट एट आगरा जूता प्रदर्शनी में आए एग्जीबिटर्स और मीट एट आगरा के आयोजक समिति को सम्मानित किया गया। एमएक के अध्यक्ष पूरन डावर ने मीट एट आगरा की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि लेदर इंडस्ट्री के महाकुंभ मीट एट आगरा में 15वें संस्करण में लगभग 13,000 एग्जीबिटर्स ने सहभागिता कर ट्रेड फेयर को ऐतिहासिक बनाया है। अगली बार से इस ट्रेड फेयर को साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। BIS जूता व्यापारियों के लिए सहायक साबित होता दिखाई दे रहा है। इस बार मीट एट आगरा जूता प्रदर्शनी में 2000 करोड़ का व्यापार किया है। मीट एट आगरा के एग्जीबिटर्स को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल के लिए 4 ट्रेडर्स को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। मीट एट आगरा समापन समारोह के मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं लघु भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राकेश गर्ग ने मीट एट आगरा जूता प्रदर्शनी के सफल आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि जूता व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम बना हुआ है, जिसका श्रेय आगरा जूता व्यापार के साथ मीट एट आगरा के आयोजन को जाता है। मीट एट आगरा का 15वां संस्करण का आज अंतिम दिन है, तो ये कंक्लूडिंग सेरेमनी है। इस मीट एट आगरा के 3 दिन के अंदर जो आज 3 बजे तक विजिटर आए वो 11,499 विजिटर्स रहे हैं और जो बिजनेस रजिस्टर्ड विजिटर्स हैं, जो सीरियस बिजनेस इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस में सहभागिता की, वो 5,221 विजिटर्स इसमें आए। आगरा के जूता उद्योग को देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ की ये नींव रखने वाला है। ये फेयर ये लगातार फेयर बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है और जिस तरह से एक बड़ी छलांग लगाने की बात की जा रही है, इस तरह से कि पूरा विश्व भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे इवेंट बहुत अधिक होने चाहिए। और एक इवेंट एफेक्ट नहीं दूसरी कंपनी करने जा रही है, वो मार्च में करने जा रही है इस फेयर का, और आगे आने वाले समय में इसमें विंटर और समर 2 फेयर हुआ करेंगे और एक फुटवियर फेयर प्रोडक्ट फेयर भी हम इसमें यहाँ करने वाले हैं। ये आगरा ट्रेड सेंटर आगरा के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है और हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी आमंत्रित करते हैं इस फैसिलिटी का पूरा प्रयोग करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इसलिए है कि ये दक्षिण बाईपास और उत्तर बाईपास दोनों से जुड़ करके एक सेंट्रल प्लेस पर बन गई है और सभी सुविधाएं इस ट्रेड सेंटर में है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आगरा की जितनी भी लेदर उद्योग के अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रही है, क्लीनिंग इंडस्ट्री, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, तो ब्रश इंडस्ट्री आगरा की ब्रश इंडस्ट्री बताते हैं कि ब्रश इंडस्ट्री का शेयर एक बहुत बड़ा शेयर वर्ल्ड देश की मार्केट में है। ऐसी सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो लोग भी इसमें अपने फेयर से किन लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया अभी आज की इस कंक्लूडिंग सेरेमनी में, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये हमारे इस फेयर की रीढ़ की हड्डी है। यही लोग हैं जिनकी वजह से फेयर भव्य बनता है और फेयर अपने आप में सस्टेन कर पाता है। तो इनको किया गया। कुछ लोगों ने इन स्टॉल्स अपने स्टॉल्स को सजाने में 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च किए और बहुत सुंदर की इनोवेटिव वो बनाए। कुछ ने अपना बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एनवायरनमेंट फ्री बनाए। कुछ प्रोडक्ट इस तरह के आए जो उन्होंने एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाए। किसी भी तरह का ऐसा केमिकल जो किसी भी त्वचा को हानि पहुंचा सकता है या पर्यावरण को पहुंचा सकता है, ऐसे केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया। ऐसे उन उत्पादकों को हमने यहाँ सम्मानित। 15वां संस्करण मीट एट आगरा का यहाँ समापन समारोह हो रहा है और इसमें मुझे इंडस्ट्रियल पॉइंट से देख करके कई सारी नई खुशियाँ भी हुई हैं और बहुत मेरे को लग रहा है इससे देश का फुटवियर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा फ्यूचर अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया है। इन्होंने कंपोनेंट्स जो बनते थे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडिया में तैयार किए हैं। पहले क्या होता था कि जितना माल था रॉ मटेरियल काफ़ी अधिकांश इंपोर्ट होते थे, नहीं, उनका हम इंडिया में बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। और आप जानते हैं कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल कि उन्होंने जो फुटवियर पे BIS लगाया
उससे बहुत घटिया क्वालिटी का माल जो चाइना से आता था वो बंद हुआ और इंडियंस ने बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बनाया। वो कुछ चाइना का कुल 5% रह गया है और भारत तेजी से, जैसे मुझे बताया, डोमेस्टिक के अंदर एक एक आर्टिकल लाख लाख पीस, 50-50 हज़ार पीस बिक रहा है और उसे पसंद किया जा रहा है, तभी बिक रहा है। मुझे दिख रहा है अब, जैसे पहले चाइना फुटवियर इंडस्ट्रीज़ के लिए पूरे विश्व में नंबर 1 माना जाता था, लेकिन इस तरह की जो एग्जीबिशंस हो रही हैं और देश में जिस तरह का बहुत अच्छी क्वालिटी बना के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हम भी किसी दिन विश्व में नंबर 1 होंगे फुटवियर के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी तरह की क्वालिटी और बहुत सही प्राइस में हम यहाँ दे रहे हैं। नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई मॉडल बना रहे हैं और बहुत अच्छी हम क्वालिटी दें। कोई एडवाइस देना चाहेंगे जैसे और कुछ देखिए हो सके? हाँ, देखिए, वैसे तो ये लोग अपने आप में इंपोर्ट सब्सिट्यूट के आइटमों को काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। मुझे लगता है इंपोर्ट सब्सिट्यूट में और गहराई की ज़रूरत है और इसके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग वैसे करने का उन्होंने बात कही है, इसको भी करें और कंपोनेंट्स पे और थोड़ा ध्यान दें। वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। 11,500 विजिटर्स का आना, 5,500 बिजनेस करने के लिए एक्सक्लूसिवली विजिटर्स का आना, ये बहुत बड़ा नंबर्स होता है। हम समझते हैं पूरे देश भर से 5,500 सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं, ये छोटा नंबर्स नहीं होता है और ये निश्चित तौर पे इससे आगरा का भविष्य और इस इंडस्ट्रीज़ का और भारत का भी, भारत के दृष्टिकोण से भी इस इंडस्ट्रीज़ का भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है।